जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम आगे की अपनी जो सीरीज जो चला रहे हैं आईटी जैम क्वेश्चंस को उसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक और हमने मार्वलस क्वेश्चंस उठाया हुआ है आईटी जैम जो 2014 में पूछा गया था, एमसीक्यू का क्वेश्चंस है ये। हालांकि जो क्वेश्चंस है ये तो ताबड़तोड़ फैसला हो सकता है, विद इन सेकेंड चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ड ऑन द रिजल्ट पे एक बेस से क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चंस हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। What is the question? Let Asian be the group of all permutation on the set. ये तो सबको पता है, Asian be the permutations group, इसको हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं। On the symbols 1 2 3 and also on n under the composition of the mapping for n greater than 2. If H be the smallest subgroup of Asian containing the transpositions 1 2 and cycle this much, देन एच के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है कि हमें उस सब ग्रुप की तलाश करनी है जो सब ग्रुप कोई भी ट्रांसपोजिशंस, ये 1 2 ट्रांसपोजिशंस है और ये जो है हमारी n लेंथ की साइकिल है, इससे जो जनरेट होता है उसके बारे में निकालना है। और जो ऑप्शंस जो गिवन है वो ये है कि क्या एच एशियन हो जाएगा, यानी मतलब ये दो एलिमेंट एशियन को जनरेट कर देंगे। क्या एच जो है यहाँ अवेलियन होगा, मतलब एच जो भी सब ग्रुप बनेगा क्या वो अवेलियन बनेगा। द इंडेक्स ऑफ एच इन एशियन क्या वो 2 होगा। लास्ट है कि एच क्या साइक्लिक होगा, ये बात है मेरी। अच्छा, इन दोनों में से तो कोई एक होगा। अगर नहीं, अगर एच साइक्लिक हो गया तो अवेलियन हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बाद में हम बात करेंगे। पहले रिजल्ट पे आ जाते हैं, कैसे हम इसको विद इन रिजल्ट मिनट विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसमें जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप पे जो ग्रुप क्रिएट किए जाएं उस कोई एलिमेंट लेकर के, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में एक बड़े हमने मार्वलस क्वेश्चंस को उठाया था। वो मैपिंग डिफाइंड थी और दो मैपिंग गिवन थी और दो मैपिंग से ग्रुप जनरेट किया जा रहा था और वहाँ ग्रुप कैसे जनरेट किया गया था हमने काफ़ी उस पर डिटेल्स में उसकी बात की थी। यहाँ हम आते हैं रिजल्ट क्या है। एक रिजल्ट ये है कि अगर हम n सिंबल पे वर्क कर रहे हैं 1 2 3 एंड आल्सो 1 n, और कोई भी ग्रुप कोई भी सब ग्रुप जो इसके दो एलिमेंट से जनरेट होता हो 1 2 एंड आल्सो 1 n, ये रिजल्ट है। उस रिजल्ट की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि एक ट्रांसपोजिशंस और एक सारे सिंबल को लेकर के साइकिल बना दी जाए। तो इस दो एलिमेंट से जो हमारा सब ग्रुप आर ग्रुप एशियन का जो जनरेट होगा वो हमारा खुद एशियन ही होता है। एक रिजल्ट है ये, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और इसके साथ एक रिजल्ट और है कि फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, किसी भी सिंबल पे जो 3 है या 3 से ग्रेटर है, अगर मैं इनमें से कोई भी 3 लेंथ की साइकिल को पिकअप कर लूं और वो जो ग्रुप और जो भी जो सब ग्रुप हमारा एशियन का क्रिएट होगा, जनरेट होगा या जो पैदा होगा 3 साइकिल लेंथ का, वो हमारा एन होता है। एक रिजल्ट ये भी है। पहला रिजल्ट तो ये है कि एक ट्रांसपोजिशन पिकअप कर लें एन साइकिल में, एन सिंबल में से, और दूसरा एक एन सिंबल का एक साइकिल बना लें, तो ये जो ग्रुप क्रिएट होगा खुद एशियन होता है। दूसरा एक बड़ा मार्वलस इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी 3 साइकिल अगर हम ले लें और एन सिंबल पे ही वर्क हो रहा है हमारा यहाँ, एन सिंबल से हम कोई भी 3 साइकिल अगर निकाल लें और उस 3 साइकिल से अगर हम ग्रुप क्रिएट करें, ग्रुप जनरेट करें, तो मेरा एन होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और एक रिजल्ट है ये। इस रिजल्ट पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया है। तो अगर यही रिजल्ट है तो फिर विद इन सेकेंड तो फैसला हो गया कि हमारा जो होगा वो एच मेरा एशियन होगा, हो गया। हेंस दिस इज द क्वेश्चन, इस साल भी है, फिर तो कोई दम ही नहीं है। अच्छा, एक रिजल्ट और है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो उसकी भी मैं बात यहाँ कर दूं। वो रिजल्ट ये है, हो सकता है इस पे भी आगे फर्दर आईटी एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाए या जनरली डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ये इन फ्यूचर्स के लिए भी बड़े ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि अगर हम एन सिंबल पे ही यहाँ वर्क कर रहे हैं, एन सिंबल पे अगर मैं एक सेट एस बना लूँ केवल ट्रांसपोजिशंस का 1 2 1 3 एंड आल्सो 1 1 n, दिस इज द ट्रांसपोजिशन एन सिंबल पे हो रहा है, और ये जो सेट हमारा जो ग्रुप जनरेट करता है ये एस जो होता है वो एशियन हो जाता है। मतलब ये जो एस जो जनरेट करेगा दिस इज द एशियन।
तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें भी फर्दर वे इन फ्यूचर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो ये मेरे 3 रिजल्ट्स हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन द परमुटेशंस ग्रुप। परमुटेशंस ग्रुप में ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। देखा ही कि इस रिजल्ट से मेरा क्रिएट हो गया, लेकिन मेरा यहाँ तो बात ये है कि मैं इसको प्रूव करूंगा। हाउ कैन यू प्रूव दैट हियर, बट ये इसका एक जनरल प्रूफ है। तो उस प्रूफ के लिए अब हम लोग यहाँ बात चलते हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ ट्रिक रिजल्ट ही सिर्फ डेवलप नहीं करने हैं, हमें तो पहले उसको प्रॉपर प्रूफ देना है। हाउ कैन यू प्रूव दिस, उसके बाद प्रूफ के बाद हम खुद ही ट्रिक रिजल्ट डेवलप कर देंगे कि विद इन सेकंड कैसे लगाते रहे हैं, कैसे लगाते हैं क्वेश्चंस को। ऑलरेडी वो बातें हम तो करते ही रहते हैं। अब चलते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको लगाते हैं। इसके लगाने के हमारे पास 2 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस एक ये है कि एफ जो है कोई भी परमुटेशन एसएन से ले लिया जाए और वो दिखाया जाए कि एफ जो ये जो 2 एलिमेंट जो एच क्रिएट कर रहा है एच में मिलता है, एफ एच में ले लिया जाए, फिर दिखाया जाए कि एफ एसएन में मिलता है। तो बाय दिस जो ग्रुप की जनरल स्कूल स्तर से जो प्रॉपर्टी होती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ए इज इक्वल टू बी। और नेक्स्ट है कि हम मैथमेटिकल इंडक्शंस की भी बात करते हैं, तो थोड़ा मैथमेटिकल इंडक्शंस पे यहाँ आएंगे और एक ले लेते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ एग्जाम्पल से एक जनरल पर्टिकुलर वैल्यू एन की मैं यहाँ चॉइस कर लूँ, मैं लेट कर लेता हूँ एन इज इक्वल टू 4 की मैं बात कर रहा हूँ। एन की 4 की होगी 5, 6, 7, 8 ऐसे एंड दैट्स ऑल। तो एक थोड़ी मैं यहाँ डिफरेंट टाइप की आइडिया डेवलप कर दूँ इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए, और लिसनर भी उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे ताकि उनको भी एक इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने की खुद एक आइडिया डेवलप हो जाएगी। एन इज इक्वल टू 4 ले लिया। अब चलते हैं कि एच जो हमारी बात यहाँ हुई है कि दिस एच बी द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ एसएन कंटेनिंग द ट्रांसपोजिशंस। मीनिंग ये है कि एच जो ये मेरा ग्रुप जो जनरेट होगा या जो एसएन का जो सब ग्रुप बनेगा इन 2 एलिमेंटों से बनेगा। अब मैंने एन इज इक्वल टू 4 ले लिया है। मीनिंग हो गई अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस जो एच जो जनरेट होगा बाई 2 एलिमेंट, एक तो हो गया मेरा ट्रांसपोजिशंस 1, 2 और एक हो गया कि हम पूरा 4 सिंबल पिकअप कर लें, 4 सिंबल्स की साइकिल बना लें 1, 2, 3, 4 ऐसे ये हो गया। अब हम ये दिखाएंगे कि ये जो 2 एलिमेंट जनरेट जो ग्रुप जनरेट करेंगे वो क्या आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन यहाँ तो हमारा एच इज इक्वल टू S4 हो जाना चाहिए। तो देखते हैं होता है या नहीं। अब इसको लगाने का प्रोसेस ये है, मेथड क्या है, पाथ क्या है, तरीका क्या है, थोड़ा हम उसकी बात कर दें। और जब भी ऐसे क्वेश्चन से कहीं भी पूछे जाए तो लिसनर पहले उसको वैसे लगा करके वो प्रैक्टिस कर ले, और बाकी ट्रिक रिजल्ट तो खुद ही डेवलप हो जाएगा। ऑलरेडी रिजल्ट तो है ही है, रिजल्ट तो याद करने वाली चीज है। अब याद हो गई तो फिर देखते ही क्वेश्चन को जैसे ताबड़तोड़ अभी हमने फैसला यहाँ कर दिया और 3 रिजल्ट ऑलरेडी हमने बताए, उस रिजल्ट पे भी आगे क्वेश्चन आएंगे, हम सॉल्व करेंगे, दिखाएंगे। चलते हैं पहले हम इसकी अपनी बात कर लें। इसमें कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं कि इस एलिमेंट से जो ग्रुप जनरेट होता है उसको बना लेते हैं, इस एलिमेंट से जो क्रिएट होता है उसको बना लेते हैं। ये हम पाथ की बात यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हाउ कैन यू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। तो लेट कर लें कि हमने लेट कर लिया एक K1 जनरेटेड बाय द 1, 2 एंड K2 जनरेटेड बाय 1, 2, 3, 4 एस। अच्छा एक चीज यहाँ और लगे हाथ बता दें, एक बात मैं और यहाँ कह दूं लिसनर से भी सीरियसली, जब भी हम इस टाइप के नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस में ही हम ट्रिक आइडिया को डेवलप करेंगे। ऑलरेडी थ्योरी पढ़ाते हो तो ट्रिक आइडिया मैं डेवलप करूंगा ही करूंगा, बट जब मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा तो क्वेश्चंस में जो ट्रिक रिजल्ट डेवलप होंगे उसकी भी मैं बात यहाँ डिस्कस करूंगा, कैसे उस चीज को थोड़ा हम इजीली सॉल्व करेंगे। तो हम इस चीज पे वर्क करेंगे। और एक ऐसी चीज होती है कि अगर क्वेश्चंस लगाते वक्त ट्रिक रिजल्ट को डेवलप किया जाए तो वो याद करने में बड़ी सहूलियत होती है। एक चीज कहते हैं कि दिस इज द प्रोसेस टू मिनिमम टाइम लर्न दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। यस, तो चलते हैं। जैसे अगर हम कोई यहाँ रो किसी भी लेंथ की, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने ले लिया, 6 लेंथ की एक साइकिल बना ली। तो एक बात अक्सर कहते रहते हैं, बताते रहते हैं, या बात ये है कि साइकिल का ये जो लेंथ होगा उतना अगर पावर कर दिया जाए तो वो आइडेंटिटी मिल जाता है। अब इसके लिए थोड़ा हम एक अपना एक यहाँ आइडिया की बात करना है। पावर कैसे करते हैं थोड़ा इसको देख लिया जाए। जैसे रो पे 6 मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ 1 लिख लिया जाए 1,
उसके बाद इस पे जितना भी पावर हो उससे एक कम, जैसे यहाँ रो पे 6 पावर है तो उससे एक कम, 6 से अगर एक कम करते हैं, लेस करते हैं तो 5 मिलेगा। अब 1 के बाद 5 एलिमेंट छोड़ करके जो बचता है वो लिखते रहें, यही प्रोसेस को रिपीट करें तो पावर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे अगर यहाँ हम देख लें, अभी 6 की थोड़ी मैं बाद में बात करूंगा, पहले थोड़ी इजी बात कर लें। हम जैसे यहाँ रो स्क्वायर में निकालना चाहता हूँ, तो रो स्क्वायर मेरा क्या आएगा देख लिया जाए थोड़ा। यहाँ व्हाट इज द रो स्क्वायर, पहले हम 1 लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या कहा कि यहाँ मुझे जो भी पावर गिवन होगा उससे कम कर लिया जाए, और उससे कम करने के बाद जो भी वैल्यू मिले उतने एलिमेंट छोड़ करके लिख लिया जाए। मतलब ये होगा 2 से कम करेंगे 1, अब 1 के बाद 1 एलिमेंट छोड़ के मुझे लिखना है, तो 1 यहाँ 1 के बाद 2 होगा, 2 को छोड़ दें, बचा क्या 3 लिख लिया। अब 3 लिख लिया, अब 3 के बाद क्या 4 को छोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद क्या मिला 5 के बाद क्या है 6 को छोड़ देना पड़ेगा, क्या बचा 1, तो 1 ऑलरेडी है, दिस इज द क्लोज। तो 1 3 5 हो गया। अब उसके बाद हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 ले लें। अब प्रोसेस वही है, जब मैं 2 लिया तो 1 एलिमेंट, इसके बाद जो एलिमेंट होगा यहाँ जो पावर 1 कम करने से जो नंबर मिलेंगे उतने नंबर मुझे छोड़ देने हैं। तो जैसे यहाँ मैंने 2 लिखा, अब पावर यहाँ 2 है तो 1 मैं एलिमेंट छोड़ूंगा, कौन छोड़ूंगा भाई 3 छोड़ूंगा, क्या आना चाहिए यहाँ 4 आना चाहिए। अब 4 में ले दिया, 4 के बाद क्या 5 को छोड़ूंगा, क्या आएगा 6, मैं यहाँ 6 लिख दिया। अब 6 के बाद क्या है, यहाँ 1 छोड़ूंगा, उसके बाद मैं 2 लिखूंगा, तो 2 ऑलरेडी है, इसकी मीनिंग है साइकिल क्लोज हो गई। तो सारे हमारे सिंबल आ गए 1 2 3 4 5 6, दिस इज द रो स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं रो क्यूब अगर मैं निकालूं, जैसे मैं रो क्यूब भी निकाल सकता हूँ। अब इस टेक्निक को लिसनर यहाँ ध्यान दें गाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डिफरेंट क्वेश्चंस में। अब मैं यहाँ इसकी बात निकालने जा रहा हूँ कैसे। अब यही अगर आइडिया है पावर निकालने की, परम्यूटेशंस की या साइकिल की, और बड़ी जबरदस्त आइडिया है, लिसनर इस चीज को ध्यान दें तो किसी का पावर चुटकी बजाते ही निकाल सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ K1 है ये, यस दिस इज द K1। अब ये जो ग्रुप मेरा क्रिएट होगा कैसे होगा, इसका पावर कर लें, जनरेटेड बाई 1 2, तो पहला तो हो गया 1 2। अब 1 2 का मैं पावर स्क्वायर करूंगा तो दिस इज द आइडेंटिटी। पता भी है ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर 2 होता है, तो मतलब स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो आइडेंटिटी हो गई, 2 एलिमेंट होंगे। अब K2 निकाल दिया जाए, K2 इज व्हाट, K2 क्या होगा, पहला तो यही हो गया 1 2 3 4, उसके बाद इसका स्क्वायर, और स्क्वायर की मैंने ट्रिक बताई कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ 1 लिख लिया जाए, पावर 2 करना है मतलब 1 एलिमेंट छोड़ना होगा, तो 1 के बाद 2 है, 2 छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे 3। अब मैं 3 लिख लिया, इसके बाद क्या बचा 4 को छोड़ दूंगा, तो क्या बचेगा यहाँ 1, तो 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, दिस साइकिल इज क्लोज्ड हियर। उसके बाद मेरा 2 बचा, 2 मैं लिख लिया यहाँ। अब 2 कैसे होगा, 2 जब आपने यहाँ लिख लिया तो क्या छोड़ना होगा 3, 4 लिखना होगा। अच्छा 4 लिख लिया, उसके बाद क्या 1 छोड़ना होगा, 2 लिखना पड़ेगा, 2 ऑलरेडी है, दिस इज द क्लोज्ड हियर। अब मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्या होगा, जब इसका मैं पावर 3 करूंगा तो मैंने बताया था पावर जितना भी होगा उससे कम कर लिया जाए, उसके बाद उतने नंबर ऑफ एलिमेंट छोड़ करके आगे के एलिमेंट लिख लेते हैं। जैसे अब इसका मुझे यहाँ 1 2 3 4 क्यूब निकालना है, तो हाउ कैन यू फाइंड द क्यूब, क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैंने 1 लिख लिया यस। अब हमने बताया है जो भी पावर हो उससे कम कर लीजिए, तो 3 पावर है तो 3 में से अगर 1 निकालेंगे 2 आएगा। अब जो एलिमेंट लिखेंगे उसके आगे के 2 एलिमेंट मैं छोड़ दूंगा, कौन छोड़ूंगा भाई 2 3, क्या बचा 4 लिख लिया, ऐसा हो गया। अब 4 लिखने के बाद इसके आगे जो एलिमेंट होंगे 2 एलिमेंट उनको छोड़ना पड़ेगा, प्रोसेस तभी टेक्निक यही समझाई, तो 1 2 छोड़ना, फिर मुझे 3 लिखना पड़ेगा। अब मैं 3 लिख लिया तो इसके आगे के 2 एलिमेंट छोड़ेंगे, कौन कौन 4 1 छोड़ा, क्या बचा 2 लिख लिया, ऐसा हो गया। अब 2 के बाद अगेन 2 एलिमेंट छोड़ना होगा, 3 4 छोड़ दिया 1, यहाँ 1 लिखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ 1 है, मीनिंग दिस इज द क्लोज्ड। अब इसका अगर मैं पावर 4 कर लूं, आइए यहाँ पावर 4 कर लेते हैं तो क्या होगा, ट्रिक वही ट्रिक अप्लाई करिए यहाँ, अभी चुटकी में इसका पावर 4 निकल जाएगा। पहले क्या करेंगे, यहाँ मैं 1 लिख लिया, अब 1 लिखने के बाद क्या है पावर 4 है, तो मीनिंग यहाँ 4 में से कम करेंगे 3 एलिमेंट छोड़ने के बाद जो बचेगा उसको लिखना होगा, तो छोड़ देते हैं 1 2 3 में छोड़ा तो अगेन 1 आ गया, 1 1 पे आ गया, मतलब दिस इज द आइडेंटिटी। अच्छा 2 को अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो अगेन 3 छोड़ूंगा, तो 1 2 3 फिर अगेन 2 आ जाएगा, मीनिंग क्या होगी कि दिस इज द पावर, अगर मैं 4 करूंगा तो दिस इज द आइडेंटिटी, यस दिस इज द आइडेंटिटी। तो मुझे उम्मीद है लिसनर की उनको भी एक बड़ा इस क्वेश्चंस को लगाने के दौरान एक ट्रिक आइडिया डेवलप हो गई है, मिल गई है, उसका फर्दर में हम लोग यूज करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि कोई भी पावर आप ताबड़तोड़ निकाल सकते हैं। यस चलिए अपनी बात बने हम टॉपिक पे लौट आते हैं। तो K1 जो मेरा सब ग्रुप 1 2 जो एलिमेंट क्रिएट करेगा उसका आर्डर 2 है और इसका आर्डर जो है 4 है, और इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये K1 इंटरसेक्शंस K2 में सिंपली जो है आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन है। यस
अब इस रिजल्ट का मैं बड़ा यूज करूंगा और बार बार कहते भी रहे हैं कि ये रिजल्ट जो है आर्डर ऑफ जो एच के लिखते हैं या कार्डिनलिटी ऑफ एच के इज इक्वल टू आर्डर ऑफ एच इंटू आर्डर ऑफ के अपॉन आर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शंस के। यही बात यहाँ अप्लाई कर दिया जाए तो आर्डर ऑफ K1 K2 जो होगा इज इक्वल टू आर्डर ऑफ K1 इंटू आर्डर ऑफ K2 अपॉन आर्डर ऑफ K1 इंटरसेक्शंस K2। इसका आर्डर 2 है, इसका आर्डर मेरा 4 है, आर्डर ऑफ K2 इज 4 और इसका आर्डर जो है मेरा 1 है, मीनिंग हो गया मेरा 8। और K1 K2 की जो बात होती है उसकी यहाँ थोड़ी बात कर लें। अब उस रिजल्ट को मैं कैसे लिखूंगा, नाउ वी हैव डिलीट दिस, इसको थोड़ा मैं डिलीट कर दूं यहाँ से। अब अपनी बात थोड़ा आगे बढ़ा दें। हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट की थोड़ा मैं यहाँ बात कर दूं। अगर G कोई मेरा ग्रुप है और H एंड K इसके कोई दो भी सब ग्रुप हैं तो जो आर्डर ऑफ G होता है ऑलवेज ग्रेटर देन आर्डर ऑफ H के और कार्डिनलिटी ऑफ H के ऑलवेज होती है। तो मीनिंग हमारी ये होगी ये K1 K2 हमारे किसके दो सब ग्रुप है भाई? दो सब ग्रुप किसके हैं? डेफिनेटली हमारे जो भी सब ग्रुप बनेंगे, हमने 4 सिंबल पे बात की थी, वो S4 के होंगे। यानी K1 K2 दीज आर 2 सब ग्रुप ऑफ S4। अब क्या होगा, या यूं हम बात कर लें कि हमने जो 1-2 ट्रांसपोजिशंस लिया उससे क्रिएशंस बना, 1 2 3 4 साइकिल ली उससे हमारा एक क्रिएशन बना। अब मेरा जो भी ग्रुप क्रिएट होगा, जो भी G, उस G का जो आर्डर होगा, आर्डर ऑफ G ग्रेटर देन आर इक्वल टू व्हाट? आर्डर ऑफ K1 K2। ये तो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आर्डर ऑफ G ग्रेटर देन आर इक्वल टू K1 K2। या हमारी यहाँ जो G की जो बात है, दिस इज द किया हुआ है H बी द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ एशियन कंटेनिंग द ट्रांसपोजिशन। इस जो ट्रांसपोजिशन से जो मेरी बात जो क्रिएट हो रही है, मीनिंग इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज आर्डर ऑफ H जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर्डर ऑफ K1 इंटू K2। यानी आर्डर ऑफ H इज इक्वल टू व्हाट? आर्डर ऑफ K1 K2 क्या है? व्हाट इज द K1 K2? 8। दिस इज द 8 हियर। मीनिंग हमारी क्या हो गई? मीनिंग ये हो गई कि हम जो यहाँ अपनी बात n इज इक्वल टू 4 लेकर के मैं जो वर्क कर रहा हूं और जिस H की हमें तलाश है वो 1 2 और 1 2 3 4 से क्रिएट हो रहा है। तो ये जो सब ग्रुप मेरा, अब सब ग्रुप किसकी बात है, यहाँ लिखते हैं, वहां SN था तो यहाँ मेरा S4 हो जाएगा। यानी S4 का ये जो मेरा सब ग्रुप H होगा, यानी जो इन दोनों एलिमेंटों से जनरेट होगा उसका आर्डर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 होगा। और ये जो H है, दिस इज द सब ग्रुप ऑफ S4। H इज ए सब ग्रुप ऑफ व्हाट? S4। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, दिस इज द S4 हियर। और दूसरी बात यह है कि हमको पता है S4 का जो भी सब ग्रुप होगा उसका आर्डर क्या क्या होगा, लैग्रेंज थ्योरम मैं यूज कर सकता हूं। मीनिंग हमारी ये हुई कि जो आर्डर ऑफ H ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 है, अब आर्डर ऑफ H की संभावनाओं पे थोड़ा मैं तलाश कर लूं, क्या क्या संभावना है। ये चीज सब ग्रुप ऑफ S4, तो S4 का आर्डर क्या है? S4 का आर्डर जो है मेरा 24 है, तो 24 का जो डिवाइजर होगा वो आर्डर ऑफ H होगा। अब दूसरी कंडीशन से यहाँ बात ये ध्यान देनी है कि आर्डर ऑफ H जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 होगा। तो 8 से बड़ा और 24 तक मुझे लिखना है आर्डर ऑफ H, क्योंकि वही तो मेरे 24 के डिवाइजर होंगे। इज इक्वल टू 8, तो एक 8 हो सकता है, दूसरा एक 12 हो सकता है और एक 24 खुद हो सकता है। मतलब ये हो गया कि 24 का डिवाइजर मैं खोजूं, वो डिवाइजर जो 8 हो या 8 से बड़ा हो और 24 हो, तो 8 12 और 24 होगा S। अगर आर्डर ऑफ S 24 मैं प्रूफ कर दूं तो मेरी बात प्रूफ हो जाएगी कि H इज इक्वल टू S4 होगा, हेंस दिस। जैसे ये बात प्रूफ होगी उसी तरीके से हम लोग S5 ले सकते हैं, S6 ले सकते हैं। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इन जनरल हम बात अपनी SN की कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ देखूं क्या आर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 12 होगा या नहीं, इसकी थोड़ी मैं संभावनाओं की मैं बात ले लूं तो अपनी बातें आगे करेंगे। देख लेते हैं कि ये सम पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं। क्या ये पॉसिबल है
कि जो 1 2 और 1 2 3 4 से जो मेरा सब ग्रुप H क्रिएट हो रहा है उसका आर्डर H जो है 12 होगा क्या? अगर आर्डर ऑफ H 12 हो गया तो इसकी मीनिंग ये हो गई, थोड़ा क्वोशंट ग्रुप की दुनिया में आ जाए। क्वोशंट ग्रुप की दुनिया ये हो गई कि जो S4 H ये जो आर्डर होगा, आर्डर ऑफ S4 सबको पता आर्डर ऑफ H होता है, ये मेरा 24 है, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया। तो मीनिंग ये हो गई कि अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 होता है तो सब ग्रुप नॉर्मल होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि अगर कोई भी सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का और उसका इंडेक्स 2 हो जाता है, इंडेक्स 2 होने की मीनिंग क्या होगी? जो लेफ्ट और राइट जो डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे वो 2 होंगे, इनको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। तो अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 हो जाता है तो वो सब ग्रुप नॉर्मल हो जाता है, मीनिंग H नॉर्मल हो जाएगा, जिसका आर्डर मेरा 12 है। और सबको पता है कि S4 का जो नॉर्मल सब ग्रुप जिसका आर्डर 12 होता है वो ये 4 होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है। ये 4 का आर्डर क्या होगा? व्हाट इज द आर्डर ऑफ A4? फैक्टोरियल 4/2, दिस इज द 12 ईयर। मीनिंग हमारी क्या होगी कि जो A4 होगा, सॉरी जो H होगा वो ये 4 हो जाएगा और तो H का आर्डर मेरा जो है 12 हो जाएगा। तो क्या H A4 हो जाएगा क्या? देखते हैं। अब H किससे जनरेट है? H 1 2 और इससे जनरेट है। और हम पता है कि ये 4 में जितने होते हैं ऑल इवन परमुटेशन, सारे इवन परमुटेशन होते हैं ऑन 4 सिंबल्स। ऑन 4 सिंबल्स पे जो हमारे सारे इवन परमुटेशंस होंगे वो ये 4 होते हैं, वही तो अल्टरनेटिंग ग्रुप हो गए मेरे। यहाँ क्या है भाई? 1 2 3 4, दिस इज द इवन नंबर ऑफ साइकिल। और इवन नंबर ऑफ साइकिल जो होती है 8 परमुटेशन होती है। मीनिंग क्या कि H जो सब ग्रुप बन रहा है उसमें 8 परमुटेशन है, लेकिन यहाँ है कि ये 4 सिंपली इवन परमुटेशन है और H में तो 8 परमुटेशन है। तो मीनिंग हो गई कि H मेरा A4 नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली ये बात मैं प्रूव कर सकता हूं कि आर्डर ऑफ जो H होगा वो 8 नहीं हो सकता है इन सिमिलर मैनर। तो पॉसिबिलिटी मेरी क्या बची? आर्डर ऑफ H जो होगा मेरा 24 होगा। मीनिंग हमारी हो गई कि H इज इक्वल टू S4 हो जाएगा। सिमिलरली मैं दिखा सकता हूँ, अगर 5 सिंबल्स पे लूं तो H इज इक्वल टू S5 हो जाएगा। S में ये बात प्रूव कर सकता हूँ। तो मीनिंग H इज इक्वल टू अगर SN हो गया तो अब H अबेलियन नहीं होगा, क्योंकि SN सबको पता है जो परम्यूटेशन ग्रुप होता है नॉन अबेलियन होता है। अगर नॉन अबेलियन है तो फिर साइक्लिक हो नहीं हो सकता है। और दूसरी बात की इंडेक्स ऑफ H इन SN इज 2, ये तभी होगा जब ये जो H होगा हमारा AN हो जाए, क्योंकि AN ही हमारा जो होता है उसका इंडेक्स 2 होता है SN में, क्योंकि SN का नॉर्मल सब ग्रुप मेरा AN होता है जिसका इंडेक्स 2 होता है। तो यहाँ H इज इक्वल टू, अभी हमने प्रूव भी किया कि नॉट इज इक्वल टू F4, मतलब ये बात भी नहीं होगी, हेंस दिस इज द राइट हियर। तो मुझे उम्मीद है बात ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी लिसनर को। और हमने क्वेश्चंस को लगाते वक्त जो ट्रिक और रिजल्ट और आइडिया डेवलप करते हैं, मेन चीज सुनने और समझने वाली वही है कि क्वेश्चंस के दौरान जब हम इन चीजों की बात करेंगे तो जब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उन सब बातों को हम लोग रिपीट करेंगे, तो एज ए रिजल्ट तो सब सारी बातें याद भी हो जाएंगी। अब एक और छोटा मोटा क्वेश्चन थोड़ा उठा लें, छोटा सा क्वेश्चन ही है। एक क्वेश्चन ये है कि IIT JAM का ही क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चंस जो है क्वोशंट ग्रुप पे बनाया गया था। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं, उसके बाद तब मैं इसकी बात यहाँ करूंगा। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन ये है, कंसीडर द क्वोशंट ग्रुप, और ये 2012 का है। कंसीडर द क्वोशंट ग्रुप Q by Z, this of the additive group of rational numbers, the order of element 2/3 plus Z is, ऑप्शन ए में था कि ये ऑप्शन 2/3 ऑफ Q by Z इज ऑप्शन ए था।
क्या इसका ऑर्डर 2 हो सकता है? बी था। क्या इसका ऑप्शन 3 हो सकता है? सी था। क्या इसका ऑप्शन 5 हो सकता है? और लास्ट ऑप्शन था क्या ऑप्शन इसका 6 हो सकता है? चलते हैं देखते हैं। पहले क्वेश्चंस पे कुछ टेक्निक बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चंस ये है, बड़ा ये इंपॉर्टेंट मेरा ग्रुप है। सबको पता है कि जो सेट ऑफ रेशनल होता है, एडिशन अंडर एडिशन, वो हमारा एक अबेलियन ग्रुप होता है। और सेट ऑफ इंटीजर इसका नॉन एम्प्टी सेट है, और ये इसका सब ग्रुप होता है। तो सिंस ये अबेलियन है तो नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल हो गया तो जेड जो होगा, हमने बात हमेशा की है कि किसी भी ग्रुप का अगर जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो हमेशा कोशेंट ग्रुप क्रिएट करता है। तो ये कोशेंट ग्रुप हो गया मेरा क्यू बाई जेड। इसमें एलिमेंट कैसे लिखेंगे? जेड प्लस एम बाई एन। एम बाई एन इज व्हाट? एम बाई एन एलिमेंट ऑफ द रेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ जो एम बाई एन है, एक बात यहाँ है कि जीसीडी ऑफ जो एम एन है, जीसीडी ऑफ एम एन इज इक्वल टू 1। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि 3/, हम यहाँ 9 थोड़ी लिखेंगे। 3/9 की मीनिंग हो जाएगी कि 1/3 है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एम बाई एन का महिमा वही है जो रेशनल नंबर की रहती है। एम कोई इंटीजर्स है, और एन हमेशा मैं नेचुरल नंबर की बात करता रहा हूँ। स्टार्टिंग लेक्चर्स में हमने काफी डिटेल्स में इसकी बात की थी, तो वहां इसकी बात को अब कोई जरूरत नहीं है रिपीट करने की। हमें इसका आर्डर की बात कही गई है। अच्छा, एक मैं और यहाँ अपनी बात थोड़ी वही पुरानी वाली बात रिवाइज कर दूं कि जो क्यू बाई जेड होता है बड़ा, वो एक ड्रामेस्टिक ग्रुप होता है। ड्रामेस्टिक इन द सेंस ये कि क्यू मेरा रेशनल नंबर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, और जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है मेरा। ये ऐसा ग्रुप है कि ये इनफाइनाइट ग्रुप है। क्यू बाई जेड इज इनफाइनाइट ग्रुप। लिसनर इस चीज को ध्यान देंगे, इज एन इनफाइनाइट ग्रुप, बट ईच एलिमेंट ऑफ क्यू बाई जेड हैविंग फाइनाइट ऑर्डर। ये बात होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि क्यू बाई जेड जो इनफाइनाइट मेरा ग्रुप है, और इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सबका आर्डर जो होता है वो फाइनाइट है। अब आर्डर कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम एक ट्रिक रिजल्ट की बात करते हैं। जब इस ग्रुप में किसी भी आर्डर की बात करनी हो, जैसे मैं जनरल एलिमेंट एक पिकअप कर लूं, तो जनरल एलिमेंट जेड प्लस एम बाई एन हुआ है। अच्छा, एम एन की जीसीडी 1 है, तो इसका आर्डर क्या होगा? आर्डर क्या होगा? आर्डर मीनिंग कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द टाइम से ऐड किया जाए कि ये मेरा आइडेंटिटी आ जाए। और इस क्यू बाई जेड की आइडेंटिटी क्या है? दिस इज द जेड। रिजल्ट ये है, ट्रिक ये है, कोई ट्रिक नहीं है, वैसे एक जनरल चीजें हमने निकाली हैं। बात ये है कि ये जो दिया है दिस नंबर, उतने नंबर तक अगर हम उसको ऐड कर दें तो जनरली क्या होगा? अगर हम इसको n टाइम्स तक ऐड कर रहे हैं, यहाँ लिसनर ध्यान से देखें, जेड प्लस एम बाई एन प्लस जेड प्लस एम बाई एन, हाउ मेनी नंबर ऑफ द टाइम्स? n टाइम्स। तो n टाइम्स अगर ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? जो एडिशन आप जो ऑपरेशन आप मेरे ये कोसेट होते हैं, n इंटू जेड प्लस एम एन, और n इंटू जेड प्लस एम एन को लिखा जाता है जेड प्लस n इंटू एम बाई एन। तो दिस इज द व्हाट? जेड प्लस एम, एंड एम भी एनी इंटीजर्स। तो जब ये एनी इंटीजर्स और जेड में ऐड करेंगे तो दिस इज द जेड। ये बात मेरी हो गई। तो एक बात ये आई कि जब भी इस टाइप के एलिमेंट की मुझे आर्डर निकालना हो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ जो n लिखा हुआ है, जो भी यह नंबर होगा, बट इनके भी जीसीडी 1 होनी चाहिए। तो उतने टाइम्स तक अगर हम लोग ऐड कर दें तो आइडेंटिटी मिल जाती है, तो ये उसका आर्डर हो जाता है। जैसे यहाँ 2/3 का निकालना, तो चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ कितना नंबर, पहले ये देखना 2/3 की जीसीडी 1 होनी चाहिए, तो जीसीडी एस 1 है। अब ये कितना नंबर है? 3 है, तो इसका आर्डर 3 होगा। तो कौन ऑप्शन है देख लिया जाए, 3। वैसे भी देख लें, 2/3 प्लस जेड को अगर मैं यहाँ 3 टाइम ऐड कर दूं तो देख लिया जाए भाई क्या आएगा? जेड प्लस 3 इंटू 2/3, तो जेड प्लस 2, और 2 बिलोंग्स टू जेड, तो जेड प्लस 2 इज इक्वल टू दिस इज द जेड, दिस इज द आइडेंटिटी। इसका आर्डर 3 होगा। अगर इसका आर्डर 3 हो गया, और ग्रुप की दुनिया में किसी भी एलिमेंट का आर्डर यूनिक होता है, तो इसकी बात ये हो गई कि अगर 3 है तो ऑटोमेटिक मेरा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है गाइस ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी
कि हम लोगों ने कैसी चीज़ों को सॉल्व किया है, कैसे हमने आइडिया डेवलप किए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। और जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा या थ्योरी पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही एक एक आइडिया को हम लोग डेवलप करेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए उसको मिनिमाइज कर दें। तो मुझे उम्मीद है ये सारा लेक्चर्स गाइस को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।